नमस्कार बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? छुट्टियां मनाई जा रही हैं, साथ साथ पढ़ाई भी हो रही है। तो चलिए, आज कल जो है हमने दादाजी कहानी पढ़ी थी, आधी पढ़ी थी, उससे आगे आज हम पढ़ेंगे। तो जो हमने कल पढ़ी थी कहानी, उसको थोड़ा सा याद कर लेते हैं, तब आगे याद पढ़ने में हमें समझ आएगी। सोनाली रामपुर गांव में रहती है। गांव के बीचों बीच एक नदी भी बहती है। पूरा गांव सुबह 3 आवाज़ों से जगता है। पहली तो आवाज़ है नदी की आवाज़ कलकल करने की, दूसरी है नदी के पार ढोल बजने की, और तीसरी मस्जिद से मीनार से ऊंची अजान की आवाज़। अजान की आवाज़ अजान कौन पढ़ता था? दादाजी पढ़ते थे, और सोनाली के दादाजी मस्जिद में ही रहते थे। एक दिन अजान की आवाज़ नहीं आई। सब लोग हैरान थे, परेशान हो गए कि क्या बात, आज अजान की आवाज़ नहीं आई, कहीं दादाजी बीमार तो नहीं पड़ गए। सोनाली को अपने दादाजी की बड़ी चिंता हुई, तो वो दादाजी को देखने के लिए सोचने लगी कि मैं देखने जाती हूँ। लेकिन खाली हाथ जाना उसको ठीक नहीं लगा। उसने सोचा कि मैं क्या लेकर जाऊं। तो बाद में उसको याद आया कि दादाजी को अखरोट बड़े पसंद है, अखरोट लेकर चलती हूँ। तो वो सुबह जल्दी उठी, और जल्दी उठकर उसने जो कड़ाके की ठंड थी, कपड़े पहने, पूरा कोट डाला, दस्ताने डाले, टोपी डाली, और जल्दी जल्दी चल दी। और चलते समय वो सोच रही थी कि दादाजी कितने खुश होंगे अखरोट देखकर। वह अखरोटों की गिरी से निकालकर दादाजी को खिलाएगी, अखरोट के छिलकों को काम भी लाएगी, उसके छोटे छोटे खिलौने बनाएगी। और दादाजी तो कहते हैं अखरोट की माला भी बहुत सुंदर बनाते हैं। अब ये सब बातें जो है सोनाली सोचती हुई जा रही है। जब वह पहाड़ी पर पहुंची तो उसने बहुत सारे अखरोट इकट्ठे किए और अपने कोट की जेब में डाल दिए। तो इतने में ही वहाँ पर शोर उसे सुनाई दिया। काफ़ी सारे लड़के जो गांव के थे वो उधर आ गए, वे भी अखरोट लेने आए थे। सोनाली डर गई कि कहीं ये अब उससे नाराज़ ना हो जाएं और उसके अखरोट छीन ना ले, और वह डर के कारण एक झाड़ी में छिप गई। तो एक लड़का बोला, क्या सारे अखरोट कहाँ गए? दूसरा बोला, पता नहीं, सुबह कौन आया होगा। तीसरे ने कहा, शायद सोनाली आई होगी, क्योंकि वो ही सबसे पहले उठती है। और अनुमान लगाया उसने। तो उसको एक जो पहले वाला लड़का था, उसको बड़ा गुस्सा आया कि ले, हम इतनी दूर आए भी, और फिर जो है हमें खाली ही हाथ जाना पड़ेगा। पहले वाले लड़के को बहुत गुस्सा आया। तो इस तरह से हमने यहाँ तक ये कहानी पढ़ी थी। अब इससे आगे हम पढ़ते हैं और समझते हैं। वह रोज़ सुबह जल्दी उठकर सैर करने जाती है। वह हमारी तरह आलसी नहीं है। आलसी क्या होता है? कि जो कि काम में देरी नहीं लगाता, आलस नहीं करता। इसलिए सारे अखरोटों पर उसका ही अधिकार है कि वो सीखे हैं। तीसरे लड़के ने समझाया। अब तीसरे लड़के ने सबको समझाते हुए कहा कि वह तो सोनाली तो बड़ी जल्दी उठ जाती है, वह हमारी तरह आलसी भी नहीं है, इसलिए सारे अखरोटों पर उसका ही अधिकार है कि सारे अखरोट उसी के ही हैं। तीसरे लड़के ने समझाने की कोशिश की। वे वापस घर की तरफ चलने लगे, तभी सोनाली झाड़ी में से निकली। उसने आवाज़ दी, रुको रुको, हम सब दोस्त हैं, हम आपस में अखरोट बांट लेते हैं। अब सोनाली जो थी वो रहम दिल भी थी। उसने लड़कों की बातें सुन ली, तो वो झाड़ी में से पीछे से निकलकर उसने बोला कि रुक जाओ, रुको रुको, हम सब दोस्त हैं, हम ये जो है अखरोट बांट लेते हैं, है ना। तो इस तरह नहीं नहीं शुक्रिया, एक लड़के ने, जो पहले जो लड़का था, उसने कहा कि नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए शुक्रिया, धन्यवाद। सबसे पहले तुम उठी, यहाँ पहुँची, इन अखरोटों पर तुम्हारा ही अधिकार है। दूसरे लड़के ने कहा कि नहीं नहीं शुक्रिया, तुम्हारे ही हैं ये, पहले तुम उठी हो, यहाँ पर पहुँची, और अखरोट तुम्हारे हैं, और इस पर तुम्हारा ही अधिकार है, हमें नहीं चाहिए। सोनाली
अखरोट इकट्ठे करने का कारण बताया सोनाली ने कि भी मैंने क्यों इकट्ठे किए हैं ये अखरोट सारे के सारे। आज सुबह अजान की आवाज़ नहीं आई तो मैंने सोचा शायद दादाजी बीमार हैं, मैं उनका हालचाल पता कर लेती हूँ। उन्हें अखरोट बहुत पसंद है, बस इसलिए मैंने अखरोट इकट्ठे कर लिए। अब सोनाली ने बताया उन लड़कों को कि आज जब मैंने अखरोट इसलिए इकट्ठे किए कि आज सुबह जब मैं उठी तो अजान की आवाज़ नहीं आई तो मैंने सोचा शायद दादाजी बीमार हो गए, तो मैं उनका हालचाल पूछ कर आती हूँ। तो कहते हैं कि खाली हाथ जाना पसंद नहीं, ठीक नहीं लगा मुझे। मैंने सोचा कि उन्हें अखरोट बड़े पसंद है और तो बस इसलिए अखरोट लेने के लिए मैं यहाँ पर आ गई। तो एक लड़का बोला, हाँ आज सुबह तुम्हारे दादाजी किसी से बात कर रहे थे, कह रहे थे कि उन्हें सर्दी लग गई है, जुकाम बुखार हो गया है। अब एक लड़के ने कहा कि हाँ सुबह तो दादाजी की मैं तुम्हारी बात सुनी थी, वो किसी से कह रहे थे कि आज तो उसने सर्दी लग गई है और जुकाम और बुखार भी हो गया। तो तीसरे लड़के ने क्या कहा, हम ये सारे अखरोट दादाजी को ही दे देते हैं, वे ठीक हो जाएंगे तो हम उनकी अजान फिर सुन सकेंगे। अब ये तीसरा जो लड़का है ये कहने लगा, हाँ हम ये सारे अखरोट दादाजी को दे देते हैं। आपको बच्चों पता है कि अखरोट जो है बुखार में भी काम करता है, वैसे भी अखरोट से दिमाग भी तेज होता है और जो है हमें एनर्जी भी मिलती है। तो उन्होंने कहा कि हम दादाजी को अखरोट दे देते हैं, वो जल्दी से ठीक हो जाएंगे और फिर जिससे कि हम जो है उनकी अजान सुन सकेंगे। सभी ने हाँ में हाँ मिला ली कि हाँ ठीक है, सभी राजी हो गए। वे सभी दादाजी के साथ घर की तरफ चल दिए। किसके? दादाजी के घर की तरफ चल दिए। अब चारों तरफ रोशनी फैलने लगी थी कि अंधेरा जो था वो छटने लगा था, रोशनी होने लगी थी। उन्होंने दादाजी को सलाम किया और उन्हें भेंट दी। सलाम करने के बाद, नमस्कार करने के बाद उनको भेंट दी। भेंट क्या थी? अखरोट दिए। दादाजी बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने देखा कि ये बच्चे मेरे को देखने के लिए आए, मेरे लिए भेंट लेकर आए, तो बहुत खुश हुए। उन्होंने प्यार से सबको गले लगाया और ढेर सारी दुआएं दी। सारे बच्चों को दादाजी ने दुआएं भी दी और अपने गले से भी लगा लिया, उनको प्यार किया। तो इस प्रकार के दादाजी थे। आपने ये बच्चों कहानी पढ़ी दादाजी, तो इससे हमें क्या पता चला? सबसे बड़ी बात हमें ये शिक्षा मिली कि हमें बड़ों की क्या करनी चाहिए? देखभाल करनी चाहिए। अगर वो किसी मुसीबत में हैं तो हमें उनका हालचाल पूछना चाहिए। दूसरी बात, हमें कभी जब हम किसी से मिलने बड़ों से जाते हैं तो उनके लिए कुछ ना कुछ उनकी पसंद की चीज़ लेकर जाएं ताकि जो है वो खुश हो जाएं, क्योंकि बड़े बुज़ुर्ग जो होते हैं वो बच्चों को प्यार भी करते हैं और साथ में उनको दुआएं भी देते हैं उनकी सलामती की, और ढेर सारी जो है शुभकामनाएं भी देते हैं। तो जो दादाजी ने अपने बच्चों को दी थी। तो इस कहानी में हमने बहुत सारे कठिन शब्द भी देखे। हम पहले अंडरलाइन करेंगे कठिन शब्दों पर। सबसे पहले रामपुर। तो आपने पेंसिल ले ली, पेंसिल लेकर नीचे निशान लगाइए, रामपुर। आवाज़ों, मस्जिद, मीनार, गूंजती, अजान, नेक्स्ट आ जाइए नीचे, परेशान, बीमार, चिंता। मस्जिद में हमने पहले भी लगा लिया था। भेंट, अखरोट, पसंद। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, कड़ाके, दस्ताने,
खिलौने शोर अधिकार शुक्रिया नेक्स्ट पेज पर इकट्ठे दुआएं जुकाम बुखार के नीचे भी अंडरलाइन लगा लेंगे आप, जुकाम बुखार दुआएं। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमने कठिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन की और इन शब्दों को आपने अभ्यास करना है लिखने का। श्रुत लेख के रूप में आप लिखेंगे और फिर अपने आप चेक करेंगे या आपके कोई जो बड़े हैं आपको जो पढ़ा रहे हैं आपकी सहायता कर रहे हैं, जैसे मम्मी, दीदी, भैया, पापा, तो वो उनसे चेक करवाएंगे और जो गलतियां होंगी वो गलतियों को आप 3-3 बार लिख कर भी देखेंगे जिससे कि अशुद्धियाँ ख़त्म हो सके। तो इस प्रकार से बच्चों आज हम यहीं पर ये काम समाप्त हो गया हमारा चैप्टर, लेकिन इसका अभ्यास कार्य के हम प्रश्न करते हैं। ये अभ्यास कार्य जो है आपने नोटबुक में करेंगे, लेकिन अभी नहीं, आप पहले इनको समझें, प्रश्नों को, इनके उत्तर समझें, उसके बाद जो है ये आपने अपनी नोटबुक में करने हैं अभ्यास। कहानी में से ही ये प्रश्न है जो कि आपने कहानी पढ़ी, आपको मुझे ये पता चले कि आपको कितनी समझ आई, तो अपने उसके उत्तर लिखने। एक रोज़ मस्जिद से अजान की आवाज़ क्यों नहीं आई? एक रोज़ मस्जिद से अजान की आवाज़ क्यों नहीं आई थी? क्योंकि दादाजी, हम इसको ऐसे लिखेंगे, दादाजी के बीमार होने के कारण, है ना। एक रोज़ दादाजी के बीमार होने के कारण एक रोज़ मस्जिद से अजान की आवाज़ नहीं आई। हो गया क्लियर? हमने पहले प्रश्न को बाद में लिया है, हम बाद में भी ले सकते हैं प्रश्न के अंदर का और पहले भी ले सकते हैं, लेकिन हमने इस बार ही जो है उत्तर पहले लिखा है और प्रश्न को बाद में लिया है कि एक रोज़ दादाजी के बीमार होने के कारण एक रोज़ मस्जिद से अजान की आवाज़ नहीं आई। हो गया क्लियर? नेक्स्ट आता है, पहले वाला लड़का नाराज़ क्यों हो गया? पहले वाला लड़का क्यों नाराज़ हुआ था? यहाँ पर से आपका पहले वाला लड़का इसलिए नाराज़ हो गया क्योंकि आज सारे के सारे अखरोट कहाँ चले गए? अखरोटों को ना देखकर पहले वाला लड़का नाराज़ हो गया। ठीक है ना। अखरोट ना मिलने के कारण, पहाड़ी पर अखरोट ना दिखाई देने के कारण पहले वाला लड़का नाराज़ हो गया था। ठीक है, हो गया क्लियर? सोनाली दादाजी के लिए क्या लेकर आ गई? सोनाली दादाजी के लिए क्या लेकर गई? क्या लेकर गई थी? वन वर्ड में लिख लेंगे हम, अखरोट। यहाँ पर 2 आपके बड़े वाले प्रश्न हैं जिनके उत्तर आप बड़े लिखेंगे और 2 हमने वन वर्ड में ही लिखने हैं। सोनाली दादाजी के लिए क्या लेकर गई? अखरोट। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, दादाजी किसे देखकर खुश हो गए? किसे देखकर खुश हुए थे? बच्चों को। उत्तर लिखेंगे बच्चों को। दादाजी बच्चों को देखकर खुश हो गई। ऐसे नहीं आएगा, सिर्फ हमने वन वर्ड में लिखेंगे, दादाजी किसे देखकर खुश हो गए? बच्चों को। हो गया क्लियर? नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 5, कहानी में जो जो हुआ बस उस पर सही का निशान लगाना है आपने। घटना घटी है और जो सही है उसको हम करेंगे। एक दिन सुबह अजान ना आने के कारण सोनाली परेशान हो गई। सही या गलत? सही। सही का निशान लगा लेंगे। नेक्स्ट है ख, सोनाली
पहाड़ी पर सैर करने गई। सैर तो करने नहीं गई थी, अखरोट लेने गई थी, तो गलत हो गया ये, गलत। ग, सोनाली ने पहाड़ी पर पहुंचकर बहुत सारे बादाम इकट्ठे किए। गलत, बादाम नहीं, क्या इकट्ठा किया था? अखरोट, तो गलत हो गई, गलत का निशान। नेक्स्ट, घ, वह डर के मारे एक पेड़ के पीछे छिप गई। पेड़ के पीछे नहीं छिपी थी, कहाँ छिपी थी? झाड़ी के पीछे, तो ये भी गलत हो गया। देखो हमने सही और गलत का कैसे पता किया, क्योंकि जब हमने कहानी को अच्छे से पढ़ा, समझा, तो हमें पता है कि सोनाली जो है पेड़ के पीछे नहीं छिपी थी, कहाँ छिपी थी? झाड़ी के पीछे छिपी थी। नेक्स्ट है, वे सभी दादाजी के घर की तरफ चल दिए। सही, सारे बच्चे जो थे वो दादाजी के घर की तरफ चल दिए, सही का निशान। नेक्स्ट, सभी लड़के सोनाली से नाराज़ थे नाराज़? नहीं, कोई लड़का नाराज़ नहीं था। बाद में सब जो है खुश हो गए थे कि दादाजी को देखने जा रहे हैं, तो सब जो थे वो कोई भी नाराज़ नहीं था सोनाली से, तो गलत हो गया ये। तो बच्चों, आपने इस कहानी को समझा, पढ़ा भी, समझा भी, और साथ में आपने इन सारे प्रश्नों के उत्तर भी समझे भी और आपने मुझे बताए। इसी तरह से प्रश्न नंबर 5 भी आपको पता चला कि इस कहानी में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी और क्या चीज़ें गलत हैं और क्या बातें सही हैं, उसका हमने उत्तर दिया। तो बच्चों, इससे आगे का हम जो है अभ्यास कार्य कल करेंगे। आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। धन्यवाद।